तो बच्चों यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। हमारे पास एक इक्वेशन है के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ठीक है। एंड इसका जो जीरो गिवन है, इसका जीरो क्या है, इसका जो जीरो है वो है आपका -3, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू इन्होंने फाइंड करवाई है, के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए जीरोस गिवन होता है तो वो पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में जैसे ही उसको पुट करते हैं तो वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए हमारी, ठीक है। तो अगर -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड -3 इसका जीरो है तो जैसे ही -3 पुट करेंगे इसमें x की जगह पर, -3 पुट करेंगे x की जगह पर, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k -1 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एंड ये 3k एंड ये +1 इक्वल टू 0। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9k 9 1 9 एंड ये हो गया 3k +1 इक्वल टू 0। 9k एंड -3k कितना होगा 6k, -9 एंड +1 ये -8 होगा। एंड इस तरह यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी हमारा 8/6 यानी 4/3, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये, इसमें ये एक टर्म जो है वो k दे रखी है एंड इसका जो जीरो है वो बेसिकली क्या है, इसका जो जीरो है वो क्या है, वो है 2 हमारा। k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ px ये मान लेंगे एंड इसकी जगह 2 पुट कर देंगे एंड वैल्यू इक्वल 0 रख देंगे एंड इस तरह से सोल्व करके इसको k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह से जहाँ पे हमको k की वैल्यू, हमको जीरोस गिवन होता है एंड k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन और। अब देखिए हमारे पास इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। इस तरह से मैं जनरल इसका फॉर्म लिख रहा हूं एंड इसका मान लीजिए इसके जीरोस जो है वो है हमारे अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म एंड ये होता है नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। याद रखिए कि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हमारी, ये कांस्टेंट टर्म है एंड ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये कि यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल गिवन है एंड हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो हम ये लगा देंगे। एक इसका उल्टा आता है बिल्कुल, जहां पे हमको क्या होता है, हमको जीरोस गिवन होते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जहां पे हमको जीरोस गिवन होते हैं, मान लीजिए जीरोस गिवन है हमारे पास अल्फा बीटा, जीरोस गिवन है हमारे पास अल्फा बीटा, ठीक है। हमको वहां क्या करना होता है, हमको एक पॉलिनोमियल बनानी होती है, हमको क्या करना होता है, एक पॉलिनोमियल बनानी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम रख देंगे
एंड एक्स लिख देंगे एंड यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोज रख देंगे यहाँ पर एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख देंगे हम यहाँ पर। हमको सम ऑफ जीरोज गिवन होता है या इसका हमको क्या करना पड़ता है, हमको इनका सम निकालना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ता है एंड इस फॉर्म में हमको पुट करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन हम। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन। एक इक्वेशन है हमारे पास 2025 में आया था ये क्वेश्चन, हमारे पास ये इक्वेशन है, एमसीक्यू में है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसके जीरोज जो है वो अल्फा बीटा है। इसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमको निकालना है, हमको फाइंड करना है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए प्लस बी ऑप्शन है हमारे पास, माइनस ए माइनस बी, सी ए माइनस बी एंड डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, अगर हम हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होती है तो हमारे पास सम जो होता है, सम ऑफ जीरोज, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस है, तो ये होता है हमारे पास माइनस ए, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखना होता है यहाँ पे, चाहे जो हो। एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये हम रख देंगे एंड माइनस साइन ये फॉर्मूले में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस बी, ठीक है। ये माइनस ऑलरेडी इसके पास है, तो साथ में रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस इसके पास था, ये रखा था हमने एंड ये माइनस फॉर्मूले में था, जैसे कि हमने बताया कि सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड माइनस ये पहले से ही था, तो ये एक माइनस, दो माइनस हो गए थे तो प्लस हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा सी अपॉन ए, तो ए की जो वैल्यू है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास माइनस बी आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ए है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस बी है, तो हमारे पास हमारा जो आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो करने होंगे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं इस पे दे देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, के एक्स स्क्वायर। अब देखिए के आ गया तो इट मीन्स यहाँ पर के की वैल्यू इन्होंने फाइंड करी होगी यानी 45 के, ठीक है, 45 के। एंड इसके जो जीरोज हैं, इसके जो जीरोज हैं वो है बेसिकली अल्फा बीटा, ठीक है। इसके जीरोज अल्फा बीटा है एंड हमको क्या करना है, हमको एक कंडीशन गिवन है, हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन ये दी है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये हमको फाइंड नहीं करा है, ये कंडीशन दे दी, क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पर, ये कंडीशन हमको दे दी। हमको के की वैल्यू फाइंड करवाई है, ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी। तो आइए करते हैं जरा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -30 और एक माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ये होता है माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे बी जो है वो कितना -30 है एंड एक साइन माइनस का फॉर्मूले में है एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये हो जाता है हमारा के। तो ये कितना हो गया, 30 के, माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो 45 के एंड एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, के है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। अब देखिए कंडीशन हम लगाएंगे, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, इक्वल है दोनों के दोनों एंड ये 30 के हो जाता है और ये अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 45। क्या की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के जो है यहाँ पर 45 डिवाइड में आ जाएगा एंड के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा आपका 2/3 बेसिकली 2/3 आंसर,
ठीक है। तो इस तरह से हमको कंडीशन भी गिवन ये दे सकता है। बस आप ये ध्यान रखना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सम ऑफ जीरोज क्या करना है हमको, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ, ये जरूरी नहीं कि बी यहीं पर रखा हो, बी यहाँ भी रखा हो सकता है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था, ठीक है। बस ये याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखना है, अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखना है ऊपर में यहाँ पे न्यूमरेटर में, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट में क्या रखना है, कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में बची होती है, एंड ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक साइन होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, माइनस का, ये ध्यान रखना। आगे करते हैं जरा और क्वेश्चन हम, आगे करते हैं और क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे जरा। देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है 3x स्क्वायर 6x प्लस के, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। एंड हमको एक कंडीशन, क्योंकि कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इक्वल में इन्होंने दे दिया, फाइंड नहीं करवाया बल्कि इक्वल में इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे कंडीशन बोल रहा हूँ। एंड हमको क्या करना है, के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सम रखा है एंड प्रोडक्ट रखा है, ये निकालेंगे हम अपनी इक्वेशन से। सम कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 6 एंड माइनस साइन होता है, एंड यहाँ पर अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 3, तो ये कितना हो जाता है -2 अल्फा इंटू बीटा यानी कांस्टेंट टर्म के, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3, तो ये हो गया हमारा k अपॉन 3, ठीक है, सिंपल। अब इस कंडीशन को, अब इसको, ये जो हमारे पास हमने फाइंड किया इसको हम यहाँ पे इस कंडीशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा -2 अपॉन 3, अल्फा प्लस बीटा कितना -2, अल्फा इंटू बीटा कितना k अपॉन 3, एंड यहाँ से हमारा आंसर। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, बस ये रखेंगे -2 अपॉन 3, एंड ये माइनस ये इधर आ जाएगा प्लस में, एंड ये k अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, एंड ये 3, एंड ये हो जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 4। बेसिकली इसे सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जब भी गिवन होगी तो आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल है नहीं, पी के टर्म में ये साइन लगा देंगे, ये लिख देंगे, एंड उसके इक्वल में ये लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, एंड बोल रखा है कि इसके जो जीरोज है इसके जो जीरोज है तो वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एंड हमको यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज b, ठीक है ना, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ये क्या होगा। तो अब देख लो, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मान लीजिए अगर हम इसके जीरोज अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट से इसके जीरोज जो हैं वो क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है ना, आर द जीरो, और ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, तो मींस क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, या ऐसे मान लो कि यहाँ पे बीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये पहला जीरो जो है वो अल्फा हुआ, तो बीटा कितना हो गया, पहला जीरोस कितना हुआ, पहले जीरोस मान लो अल्फा हुआ, तो बीटा कितना हो गया 1 अपॉन अल्फा, यानी जीरोस जो है वो एक अल्फा है तो एक 1 अपॉन अल्फा, जब तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। एंड अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही सम करते हैं हम इन दोनों जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा का, यानी अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा, सॉरी, क्योंकि बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। ये जैसे ही जीरोस करते हैं तो हम यहाँ पे माइनस बी अपॉन है, लेकिन इससे कोई फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं करेगा। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ ये देख लो, ये सी अपॉन है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, एंड ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2a अपॉन बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a, ठीक है। अल्फा से अल्फा कट गया, प्रोडक्ट करने में ये होगा कि एक दूसरे से कट जाएगा, एंड यहाँ पर 1 बचेगा, एंड 2a ये जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ऐसे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन बी, तो b की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2, सिंपल। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, ठीक है। आगे चलते हैं जरा और क्वेश्चन देखते हैं।
और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, एंड दूसरी पॉलिनोमियल है हमारे पास, दूसरी पॉलिनोमियल, लेट्स से इसे हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी पॉलिनोमियल है। ये बोल रहे हैं कि इसके जो जीरोज हैं, इसके जो जीरोज हैं, मान लीजिए हम अल्फा बीटा हमारा गिवन नहीं है हमारे पास, इसके जो जीरोज हैं वो इससे डबल ऑफ दिस, डबल ऑफ दिस या ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, इसके ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ, हाँ ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ द जीरोज, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। अब लगाइए, ठीक है, यानी इसके जो जीरोज हैं वो इसके जीरोज से डबल है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ पी, पी कितना होगा, सिंपल पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सिंपल इधर देख लो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे अब इसके जीरो, इसके सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, तो सम ऑफ जीरोस मान लीजिए, लेट से एक काम करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा इसे नहीं मानते, इसके जीरोस को अल्फा बीटा मानते हैं, इसके जीरोस को अल्फा बीटा मानते हैं, तो इसके जीरोस कितना होंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है, क्योंकि इसके जीरोस से इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, डबल है, ठीक है, तो इसे अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसे 2 अल्फा एंड 2 बीटा मान लेते हैं, क्लियर। इसके जीरोस, इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस होगा देखो -5/4 एंड जैसे मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ x रखा जाता है एंड अपॉन में a रखा जाता है, तो ये हो जाएगा 5/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अच्छा प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है ना। अच्छा अगर हम यही कंडीशन इसमें लगाएं तो इसके जीरोज जो है वो कितना, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, तो इन दोनों जीरोज का सम करें तो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x यानी p एंड ये माइनस आ जाएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो क्या होगा आप देखो जरा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो कंडीशन हमने बनाई वो इस इक्वेशन से बनाई, समझो, एंड ये जो कंडीशन बनाई वो ऊपर वाली इक्वेशन से बनाई, क्योंकि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है एंड इसके जो जीरोज हैं वो 2 अल्फा 2 बीटा है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा वो इसमें लगा दिया माइनस बी अपॉन, ठीक है, एंड एक बार इससे इसके सम ऑफ जीरोज ये होगा, क्लियर है, समझ आई बात। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया एंड देखो अब यहाँ से अगर जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, जो हमने 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा ये यहाँ पे 5/4 रखा है, क्योंकि ये हमको वैल्यू वो यहाँ से मिली हुई है, पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो पी आ गया, ये माइनस इधर ले लेंगे, ये आ जाएगा 5/2, इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। आगे और देखते हैं जरा क्वेश्चंस, आगे और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, एंड इस जैसा अभी के अभी आपने किया है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर -30x + 45k एंड यहाँ पे कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करवाई, इक्वल का साइन है, सिंपल यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एंड के यहाँ पे है, तो के की वैल्यू फाइंड करवाइए, बहुत आराम से आप कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे इक्वेशन के हिसाब से, तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी -30, और तुम्हें पता है कि सम में एक साइन और माइनस का रखा जाता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी के, ये 30k हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, ये तो अभी जस्ट के अभी किया है हमने, यही तो किया था, आई थिंक यही था ना, एंड अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल रख दो, सिंपल के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा है, ये रिपीटेडली करो सवाल को जितने ज्यादा हो सके, एंड अब ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, हर चैप्टर रोजाना एक दिन निपटाएंगे, एक दिन एक चैप्टर निपटाएंगे हम। ये हमारे पास जीरोज हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, सॉरी, एंड इसके जो जीरोज हैं, इसके जो जीरोज हैं वो क्या है,
रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जीरोस जो हैं, कंडीशन हमको क्या दे रखी है, इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा, तो वो बीटा 1 अपॉन अल्फा के बराबर होगा। दूसरा जो जीरो होगा वो इसका पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा। एक अल्फा है तो वो एक दूसरा 1 अपॉन अल्फा। सिंपल है, कंडीशन के हिसाब से तो यही है ना। ये कैंसिल आउट कब होगा बताइए, कैंसिल आउट कब होगा, ये कब दोनों कैंसिल आउट होंगे, जब सम करेंगे, जब प्रोडक्ट करेंगे। जब प्रोडक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक अल्फा है तो दूसरा कितना 1 अपॉन अल्फा, जिससे क्या है, ये सी अपॉन ए वाली कंडीशन होती है, आपको पता ही है, यानी कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, ये है देखो साइन के साथ माइनस के अपॉन 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा के माइनस 2 6 1 जा 6, ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। माइनस एक काम करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से हट जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये -2 इधर प्लस में आ जाएगा 6 के साथ, एंड 6 माइनस में रहेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं जिनका बच्चे का जो है मैथ कमजोर होता है तो वो कंफ्यूज होते हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा इसे। ठीक है, ये हो जाएगा -4। सिंपल। तो ये क्वेश्चन बड़ा देखो, एक क्वेश्चन ये आया था रेसिप्रोकल टू ईच अदर ऊपर आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया, के की वैल्यू फाइंड करवाई थी इन्होंने, वहां पे बी की वैल्यू फाइंड करवाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल आते हैं, एंड इस पे जो है रिपीटेडली मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए, ये 2023, 2024, 2025 वाले क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ये विद इन 3 इयर्स वाले सवाल जो कितने सारे रिपीटेड होकर आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले इसके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये देखिए, ये 2023 का है, एंड इसमें क्या है, ये हमको पॉलिनोमियल हमारे पास है, एंड एमसीक्यू में है क्वेश्चन। सिंपल, इन्होंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस बता रखे हैं इन्होंने, एंड अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का सम पूछा है यहाँ पे। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन है, एंड यहाँ आंसर आपके जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है। जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन जरा इसको। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस तो हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये -a, एंड माइनस एक और होता है जो भी कोएफिशिएंट हो, चाहे a हो b हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने अगर ऐसे लिख दिया -b अपॉन है, तो अब चाहे वो b चाहे जहां हो, मान लीजिए वो ऐसा होता है x स्क्वायर a x b, तो b उठा के यहाँ से रखना, ऐसा नहीं है। ये जो b मैंने बताया यहाँ पर, वो यहाँ पर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, ध्यान रखना, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा वो यहाँ पे रखी जाएगी सम के अंदर। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इसका जो वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म -b है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका जीरो होल स्क्वायर का सम है, ठीक है, मतलब स्क्वायर का सम है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर का सम है, बल्कि यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सम है वो इसके स्क्वायर का सम है अलग अलग, इसका होल स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपके पास सम हो एंड उसका अलग अलग स्क्वायर का सम निकलवाया हो, तो ये एक ही रिलेशन से आता है, एक ही आइडेंटिटी से आता है, वो है हमारे पास होल स्क्वायर, सम का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो ये आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो हमारे पास ये रास्ता है निकालने का। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा ए है, एंड इसका स्क्वायर ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये है -b। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2b, एंड ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो किस तरह से हमने ये फाइंड करना है, बस बात याद रखना कि सम ऑफ जो जीरोज है, मैं ऐसे लिख देता हूँ बिल्कुल, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज है, तो हम क्या लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर क्या लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ, बताओ जरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लिख दिया था तो आप ये समझो कि b यहाँ पे मैंने रख दिया, तो b का मतलब ये नहीं कि ये अगर b यहाँ पर रखा हुआ है, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे b रहेगा। ठीक है, फिर ये नीचे चला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नीचे रखना है, चाहे जो वेरिएबल जहां हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान रखना है। तो करते हैं आगे जरा और क्वेश्चन हम। सिंपल देखो, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, बहुत हल्का सवाल है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है एंड इसके पास ये एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, एंड हमको क्या करना है, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जरा समझो इसको। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर, क्या हमारे पास होती थी, ये होती थी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। इसको मैं जनरल इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स गायब है, देखो, तो जब एक्स गायब है, जो चीज गायब है हम क्या करते हैं, उसका कोफिशिएंट 0 बना देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब अगर मैं सम रखूं सम ऑफ जीरोज, तो कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 0 एंड माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, तो हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन पे, घबरा मत जाना बिल्कुल। आगे करता हूँ, आगे क्वेश्चन करता हूँ, एक और क्वेश्चन करता हूँ, देखते हैं करते नहीं करते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, मान लीजिए, और इसके अल्फा बीटा जीरोज है, अल्फा बीटा आर द जीरोज, अल्फा बीटा आर द जीरोज। ठीक है ना, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हम सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एंड माइनस का साइन एक आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। ठीक है, तो ये -1, अल्फा इंटू बीटा यानी कांस्टेंट टर्म -1, साइन जरूर लेना, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, ये -1। ठीक है, अब हमने ये निकाला, लेकिन हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हमसे तो ये निकलवाया ना। ठीक है, और हमने ये डायरेक्ट हमने ये निकाला, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हमसे ये निकलवाया तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे ताकि इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर सके। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, एंड यहाँ पे बीटा ये देखो मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो डायरेक्ट वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। ये ऊपर में जो रखा है वो सम रखा है एंड नीचे में जो रखा है वो प्रोडक्ट रखा है, तो सम कितना है, सम है -1 एंड प्रोडक्ट है -1, तो हमको क्या मिलती है वैल्यू, हमको मिलती है वैल्यू कितनी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर याद रखना कि किस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया, ये वाला कौन सा वाला, अल्फा स्क्वायर, हमने क्या फाइंड किया था, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था, अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया था, लेकिन हमसे क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फाइंड जो किया था हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि ये आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, होल स्क्वायर से आएगी। एंड देखो यहाँ पे सम रखा है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है,
जो हमको फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, तो वैल्यू सीधी फाइंड कर ली थी हमने। अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा कितना, ए यहाँ पर, ठीक है। एंड स्क्वायर करा था ये, और ये इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए थे, और ये था हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं जरा, कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन में आप बता दोगे जरा, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल हमारे पास है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है, एंड इसके जो जीरोज है वो अल्फा बीटा, इसके जो जीरोज है अल्फा बीटा। अब तुम जो फाइंड करोगे वो फाइंड करोगे सम ऑफ जीरोज, समझो बात को, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 एंड एक माइनस आता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। तो तुम जो फाइंड करा, तुमने जो फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी कांस्टेंट टर्म -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 4, ठीक है। ये तुमने फाइंड किया, और तुमको फाइंड क्या करवाया है तुमसे, ये फाइंड करवाया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो सिंपल कैसे करेंगे, इसकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, एंड क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3/4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -7/4, ये कट जाएगा एंड ये आ जाएगा -3/7, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। तो इतने आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जरा, फिर उसके बाद ये हमारा लगभग चैप्टर जो है वो हमें समझ में आ जाता है। वो क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। अल्फा बीटा इसके जीरोज है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो निकाल सकते हो वो सम निकाल सकते हो या प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन तुमसे क्या फाइंड करवाया है, तुमसे फाइंड करवाया है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये तुमसे फाइंड करवाया है। अब बात समझने की है कि यहाँ जो देखो, बात समझने की कि यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल के तुम रख दोगे, प्रोडक्ट निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है। इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट यहाँ पे हमको करनी पड़ेगी, एंड ये बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस ध्यान रखना कि आप जो फाइंड कर सकते हैं वो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं या अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं, एंड वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अल्फा पहले, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें हम यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -2 एंड एक माइनस और आता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, एंड ये -1 हो गया। अब तुमने जो फाइंड करा वो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया, लेकिन तुमसे जो फाइंड करवाया है वो फाइंड करवाया है ये, ठीक है, ये फाइंड करवाया है। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे अल्फा इंटू बीटा की -1, ठीक है, 3 उसकी मल्टीप्लाई में रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम लिखो कितना, 2 अल्फा इंटू बीटा, एंड ध्यान रखना कि जहां पर ये दोनों नंबर सेम हो एलसीएम में, वो मल्टीप्लाई में नहीं होता, मल्टीप्लाई में जो अदर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे बीटा 1 बीटा अल्फा 1 अल्फा, ठीक है। एंड ये इसको ऐसे ही पुट कर दो, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऊपर में देखो अल्फा प्लस बीटा बन गया, नीचे में देखो 2 है एंड अल्फा इंटू बीटा है, एंड यहाँ 3 अल्फा इंटू बीटा है। बस वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना 2, अल्फा इंटू बीटा कितना -1, अल्फा इंटू बीटा कितना -1, सिंपल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो ये 1/1 बन जाएगा, एंड -1 रहेगा नीचे, तो -1 क्योंकि 1 एंड -1 ये -1 ही आएगा, ध्यान रखना। एंड 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, सिंपल। हमको ये बस मॉडिफाई करना है, -1 एंड -3 -4 ऐसे समझो कि आप पर 1 रुपया उधार है, एंड आप पे अगेन फिर 3 रुपए और उधार है, तो 4 रुपए उधार हो गए, एंड उधार मतलब निगेटिव एक तरह से, ऐसे समझो। आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये घबराना नहीं है, बस वहां पे x दिया था, यहाँ पे y दे दिया, इससे कोई घबराना नहीं है, ये
काम वही करेगा, ठीक है। इसके जो जीरोज हैं वो अगेन क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। हमको वैल्यू फाइंड करवाई है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 एंड बीटा की पावर 4। अब आप बात समझे कि आप जो फाइंड करेंगे वो सम फाइंड करेंगे, ठीक है, सम फाइंड एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो माई अल्फा प्लस बीटा कितना, एक माइनस साइन होता है एंड यहाँ पे -5 है एंड अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है ना। ये मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म एंड यहाँ पर 1, ठीक है, तो ये हो गया 3। अब तुमने ये फाइंड किया, लेकिन हमसे फाइंड क्या करा है, हमसे फाइंड करा है ये, ठीक है। कैसे करेंगे अब देखते हैं जरा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई जो तुमने फाइंड किया है इसी को तुम पुट कर सकते हो इसमें, लेकिन ये मॉडिफाई कैसे होगा कि डायरेक्ट हम पुट कर दें, या तो ऐसे दिया नहीं ना, पावर दे दी। तो एक काम करते हैं हम, देख लो यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है एंड अल्फा की पावर 4 है, तो अल्फा की पावर 3 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे बीटा की पावर 3 है एंड बीटा की पावर 4 है, तो कॉमन वो आता है जो कम डिग्री वाला होता है, तो बीटा की पावर 3 वाला कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा, देख लो जरा, बीटा की पावर 3 तो बाहर आ गया एंड अल्फा की पावर 3 बाहर आया, तो अल्फा की पावर 4 है यहाँ पे, तो अल्फा बचेगा, यहाँ पर बीटा बचेगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ दिख गया कि ये सम रखा है एंड यहाँ पे इसको हम पूरे पे 3 लगा लेंगे, क्योंकि अल्फा पे भी 3 है बीटा पे भी 3 है, तो हम इसका क्यूब लगा लेंगे। अब साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट रखा है अंदर ब्रैकेट में, हाँ उसकी पावर 3 है, यहाँ पे सम रखा है, तो बिल्कुल वहां से हम फाइंड कर जो है हम पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना 3 है, ठीक है, ये रहा एंड इसकी पावर 3, अल्फा प्लस बीटा ये 5 है, सिंपल। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 एंड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अगेन, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पॉलिनोमियल के। हमारे पास एक पॉलिनोमियल, अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। एंड हमको इसके जीरोज हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एंड हमको गिवन कंडीशन है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। कंडीशन का कैसे पता चला, क्योंकि इक्वल में वैल्यू दे रखी है, इक्वल में दे रखा है, तो कंडीशन हमें इसलिए वजह से पता चला। तो हमको फाइंड क्या कराया है, हमको फाइंड कराया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू ऑफ फाइंड कीजिए, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। ये हमको कंडीशन है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सम कितना, अब देखो यहाँ पे सम कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ x प्लस 1 है, एक्स नहीं है खाली x प्लस 1, तो इसको थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। p को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ अलग एंड p वन जा p एंड ये माइनस प्लस माइनस, यस। अब देखो, अब ये हमारा x अलग हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, क्योंकि x के साथ प्लस 1 भी था, लेकिन अब यहाँ बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। अब हम निकालेंगे सम कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस p, एक माइनस आता ही है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, ये p हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ये कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, ये x वाली टर्म है एंड जो बाकी बची है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कितनी होगी माइनस p प्लस सी, भाई माइनस भी अपॉन 1, ये प्रोडक्ट रख दिया, ठीक है। एंड हमको कंडीशन सी की वैल्यू तो तभी फाइंड करेंगे ना जब कंडीशन में रखेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम क्या रख सकते हैं, हम तो अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं या अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो दिख रहा है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1।
हमको ये बनाना है। क्या करेंगे हम, अल्फा को देखो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन करके लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा वन जा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा वन जा अल्फा। अगेन फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे बस इसका, बीटा वन जा बीटा एंड वन वन जा वन, ठीक है ना। पहले अल्फा की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, अल्फा की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूसरे वाले ब्रैकेट में, एंड फिर वन की मल्टीप्लाई इन दोनों से, ठीक है। वन की मल्टीप्लाई बीटा से कितनी होगी, बीटा एंड वन की मल्टीप्लाई वन से इक्वल टू 0। अब आपको साफ रखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखो प्रोडक्ट रखा है एंड यहाँ पर देखो ये सम रखा है। प्रोडक्ट हम यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था प्रोडक्ट पी, सम फाइंड किया था सॉरी पी, तो सम की जगह हम पी रख देंगे एंड प्रोडक्ट कितना था माइनस पी प्लस सी, यहाँ पर प्लस है, ये बीच में साइन प्लस का आ गया, ठीक है। ये प्लस वन इक्वल टू 0, पी से पी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, एंड ये आ जाएगा हमारा सी प्लस वन एंड सी इक्वल टू वन, इधर माइनस में चला जाएगा एंड सी इक्वल टू माइनस वन। सिंपल है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको चैप्टर को बिल्कुल, मतलब ये हमारा पूरा हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। एक आध कॉन्सेप्ट और बता दूंगा एंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। इनको खुद से करके देखना एंड ये एक बार वीडियो देखना जरूर पूरी कंप्लीट, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि फाइंड द जीरो। सबसे पहले हमको जीरोस फाइंड करवाया है हमारे पास। सबसे पहले तो एक पॉलिनोमियल है, इस बात को समझो, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं मान लेता हूँ पी वाई, क्योंकि वाई के टर्म में तो पी वाई, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल फाइंड, हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये कहा है कि फाइंड द जीरो। सबसे पहला क्या है इसमें, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, पार्ट को समझो आप। दूसरा ये मालूम किया है कि इसके जो जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस जो हैं, बात सुन लो, सम ऑफ जीरोस जो हैं, सम ऑफ जीरोस जो हैं वो वेरीफाई करना है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसके फ्रैक्शन के इक्वल आएगा नहीं आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, मतलब ये कंडीशन वेरीफाई करनी है, ठीक है। हमको सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो आइए करते हैं हम जरा, ठीक है। हमारे पास पॉलिनोमियल है एंड जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होगी, उसके इक्वल टू जीरो रख देंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख दिया हमने। ये जो डेनोमिनेटर में आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को 7y स्क्वायर, 3 को 11/3 एंड 3 को 2/3, ठीक है, एंड 3 को 0 से, ये 0 बन जाएगा, ये 21y स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 11y एंड 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास जो जीरो वो बनी पॉलिनोमियल, वो ये बन गई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है एंड कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। एंड 42 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसके इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जो फैक्टर्स होंगे उनको माइनस करके, एक में से दूसरा माइनस करके, यानी माइनस का साइन है, ठीक है ना, इससे ये पहचान होती है, ये जो साइन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको माइनस करके, अगर प्लस होता है तो प्लस करके, ठीक है, हमको ये बीच वाला नंबर लाना है। तो ये बहुत बड़ा नाता है इस साइन का, इससे फैक्टर किसके करने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद इनके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। अगेन
एंड फैक्टर इस तरह से, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जरा देखो 42 के। एक तो यही हो सकता है 1 इंटू 42, दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 21, तीसरा क्या हो सकता है 3 से देखो 3 इंटू 14, अब जरा देखो 3 इंटू और 6 इंटू 7। अब आप देखो जरा कौन सा बेस्ट है इसमें, कौन मतलब एक ही है जो इसे सोल्व करके वो 11 ले आए। तो 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 समझो, ठीक है। एंड इस साइन का पता कैसे चला कि माइनस करके लाना है प्लस करके लाना, इस वाले साइन से, ठीक है। तो 14 माइनस 3, तो करते हैं जरा इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 11 को यहाँ पर हम 14 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। 21 वाई स्क्वायर एंड ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 14 वाई, वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये 3 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखिए, यहां देखिए जरा गौर से, इसके दो दो का पार्ट बना लेंगे हम, ठीक है, बना लिए। यहाँ पे देखो इस पे एक y है एंड इस पे y स्क्वायर है, तो कम वाली जो पावर का होता है वो कॉमन आ जाता है। एंड बाकी यहाँ पे देखो कि इसमें कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, 7 है, तो 7 एंड y, 7 एंड y जो दोनों में पाई जा रहा है, दोनों टर्म में पाई जा रहा है, तो 7 ये कितनी बार 3 बार, एंड यहाँ पे y एक तो बाहर लिया, एक y बचेगा, ठीक है। ये 7 को 2 बार एंड y कॉमन, ठीक है। ये टर्म को एज इट इज यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे, लिख दिया हमने। अब देखो ये बिल्कुल सेम टर्म यहाँ पे उतर आई, तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा ऐसी कंडीशन, ठीक है। यहाँ से 3y माइनस 2 एंड 3y माइनस 2 कॉमन ले आएंगे, 3y माइनस 2 7y एंड ये प्लस 1, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, देखिए दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल है, तो फिर ये भी फैक्टर एंड ये भी फैक्टर 0 होगा, ठीक है ना। यानी या तो ये फैक्टर 0 होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2/3, या फिर ये फैक्टर 0 होगा, एक ना एक फैक्टर 0 होना चाहिए तभी तो प्रोडक्ट उनका 0 होगा। तो y माइनस 1/7, तो अगर ये 0 होगा तो ये y यहाँ से ही आ जाएगा, ये 0 होगा तो ये y यहाँ पर ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो जीरोज आ गए, समझो इस बात, ये हमारे पास क्या आ गए, दो जीरोज अलग अलग आ गए, सब नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया, जीरोज अलग अलग आ गए, समझ में आई बात। अब जरा इसका सम निकाल के देखते हैं, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, यानी 2/3 प्लस माइनस 1/7, कितना आया 21, 7 to the 14 and 3 1 the 3 माइनस का 11/20, समझ आई बात है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इन दोनों जीरोज को हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे 2/3 इंटू माइनस 1/7, ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस में एंड 7 3 जा 21, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब जरा इस बात से मैच करो कि क्या ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा हमारे पास देखो ये जो हमने ये 3 डिवाइड किया था, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट सॉरी यहाँ पे y है बेसिकली, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 11/3, 3 है 11/3, यहाँ पे देख लो 11/3, ठीक है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ y, वहां पे y है एंड यहाँ और एक माइनस का साइन लेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा
छोटा कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, -11/3। और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देखो जरा 7 है, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। एंड एक माइनस यहाँ पे देखो है ये, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये देखो 11/21। यहाँ से जैसे हमने जीरोस को सेपरेटली सम किया, सेपरेटली रख के उनको हमने सम किया, तो वो भी 11/21 आया। एंड हमने डायरेक्ट पॉलिनोमियल से कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पुट किया, तो वो भी 11/21 आया। सही है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आता है, -2/11। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जरा पॉलिनोमियल, डायरेक्ट पॉलिनोमियल से अगर हम रखे पुट करके, तो यहाँ पे कांस्टेंट पुट रखना पड़ेगा हमें, कांस्टेंट टर्म रखनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, x नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, ये -2/3, -2/3। एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 7, ये देखो 7 3 जा 21। तो हमने सम ऑफ जीरोस, यानी अलग अलग जो जीरोस हमारे पास ये आए थे, ठीक है, इनका सम किया हमने, एंड डायरेक्ट हमने पॉलिनोमियल से भी उठा के रखा, तो दोनों इक्विवेलेंट आए एक दूसरे के। एंड प्रोडक्ट भी इनका दोनों का प्रोडक्ट किया, एंड वहां से पॉलिनोमियल से भी उठा के रखा, दोनों सेम आए। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को आपको जो है रिपीटेडली करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। एंड आखिर में मैं बता देता हूं कि जीरोस का मतलब क्या होता है। देख लो बच्चों, इधर देखो, आखिर में जीरोस का मतलब क्या होता है, ये मैं बात बता दूं आपको। आखिर में जीरोस की, ये जीरोस होते क्या है, ये जीरोस वो वैल्यूज होती है, ये जीरोस ग्राफ की वो पॉलिनोमियल की वो वैल्यूज होती है जहां पर ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो देता है हमको। ठीक है, बेसिकली ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई है, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं वाई को ऐसे पुट कर दूं, वाई को इक्वल पुट कर दूं, वाई को कोई पॉलिनोमियल मान लूं, ये वो एक्स की वैल्यूज हैं जहां पर हमको क्या मिलना होता है, ये वो एक्स की वैल्यूज हैं जहां पर हमको वाई 0 मिलता है। एंड वाई 0 कहाँ मिलेगा, वाई 0 वहां मिलेगा जहां ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ टच करेगा। तो इसके जीरोस कितने हैं, इसके जीरोस जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो। ठीक है, तो आज